चलो चले। अभी आप देख रहे हैं, अभी आप सब लोग देख रहे हैं कि सेमी और वैशाली वाले सभी लोग कालीमठ बैंड में इकट्ठा हो रखे हैं, जो कि वन वे के लिए वो कालीमठ बैंड से जो शिफ्ट हो रहा है उकीमठ के लिए वो हम बंद करवाना चाह रहे हैं। जो कि आप देख रहे हैं साइन बोर्ड लगे हुए हैं। तो हम एक एक करके जानना चाहते हैं गांव वाले सेमी और वैशाली वालों से कि उनके क्या राय है। ये माइक दरअसल देखिए क्या है, ये बोर्ड को लेके बड़ा कंफ्यूजन है। मैं चाहूंगा आप एक बार दिखा भी दें। इसमें सीधे सीधे एक जो चीज लिखी हुई है, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि बद्रीनाथ चोपता या रुद्रप्रयाग जो जा रहे हैं वो लोग यहाँ से जाएं, लेकिन जब ऊपर आपकी नजर पड़ती है साफ साफ लिखा हुआ है यात्री वाहन हेतु प्रवेश वर्जित, और उस पर एक एरो लिखा हुआ है रेड क्रॉस करके, यानी कि अगर कोई जाता है तो उसकी चालान की संभावनाएं बढ़ जाती है। जितने भी यहाँ से ड्राइवर आ रहे हैं, जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, उन सबका भी यही देखना है और वो यहाँ से फिर मुड़ रहे हैं। दरअसल इस मामले में हमारी कप्तान से भी बात हुई है, इस मामले में हमारे उन तमाम लोगों से भी बात हुई है जो इस चीज को ठीक कर सकते हैं। जिलाधिकारी से हमने इस पर बात की है। कप्तान ने कहा था कि हम इस बोर्ड को यहाँ से हटा देंगे, लेकिन आज 24 घंटे का एक इंटीमेशन उनको दिया गया था वार्ड नंबर 4 के तभी तमाम ग्रामीणों द्वारा, जो इतने भी लोग यहाँ रहते हैं और स्थानीय जितने व्यवसायी हैं। आप समझिएगा इनके लाखों के लोन हैं जो चुकता होने हैं। एक तरफ से आज समझ रहे हम यात्रा वैसे ही कम चल रही है, पर जब तक भी चल रही है अगर इस तरह से रोड इनका डाइवर्ट होता है तो जो लोग यहाँ से नीचे को जाने वाले हैं वो भी नहीं रुक रहे हैं। कईयों की बुकिंग कैंसिल हो रही है। अब ऐसे माहौल में लोग, आम जनता कहाँ जाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब जनता यहाँ पर बैठी रहेगी जब तक ये हटाया नहीं जाता। इस साइन बोर्ड को अभी हमारी बात भी हो रही थी कि इसको ढक दिया जाएगा या इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा, पर वो कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये भी मानते हैं कि जब यात्रा अपने पीक पर होगी, यानी कि चरम पर होगी और यात्री आएंगे, तब आप कर सकते हैं वो व्यवस्थाएं। पर जब अभी जो व्यवस्थाएं आपके हाथ में है, जो किया जा सकता है, ये 100 करोड़ रुपए की सड़क बनी है, तो 100 करोड़ रुपए की सड़क केवल दिखाने के लिए बनी है जब आप इस पे वाहन चलवा नहीं पा रहे। और किस तरह से गुणवत्ता उस सड़क की है वो भी हम जानते हैं। नीचे से इसमें अभी तक ये वही गांव वाले हैं जो कई वर्षों से झेल रहे हैं कि इनको नीचे हमेशा इनका खिसक रही है इनकी जमीन। कईयों के मकान जो हैं या दुकानें हैं या जो लॉज है वो लगातार सिंक हो रहे हैं, सिंक जोन में है। वो कितने प्रभावित हो रहे हैं इस बात को भी हमें समझना होगा। पर आज हम यहाँ से तभी उठेंगे जब इस बोर्ड का कुछ निवारण हो जाता है। और ये तमाम ग्रामीण बड़े आक्रोश में भी हैं और बड़े दबे स्वरों में ये बात भी कह रहे हैं कि भैया किसी तरह से इस चीज को यहाँ से हटाया जाए। जब तक ये हटाया नहीं जाएगा यहाँ से कोई हिलने वाला नहीं है, कोई कहीं जाने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल चौहान जी, सही बात है कि देखो यात्री वाहन जो प्रवेश वर्जित ये जो लोगो इस पे है, इसमें ड्राइवर जो बाहर का जो आदमी होता है बड़ा कंफ्यूज रहता है। और इसमें क्या होता है कि जब आप ऐसे एरो के निशान को पार कर जाते हैं तो आपके चालान की संभावनाएं बढ़ नहीं जाती है। इनकेस कोई कार्रवाई होती है, कोई बात होती है तो आपकी गाड़ी सीज हो सकती है, कोई बात होती है। तो इसलिए ड्राइवर और आम पैसेंजर, आम गाड़ी वाले सहमे हुए होते हैं और बड़ा एक दर्द जिसको हम कहेंगे कि हम पिछले जैसे ही कपाट खुले हुए तब से हम झेल रहे हैं। अभी अभी हमारे चौहान साहब ने बताया कि देखो 100 करोड़ रुपए की आपने बनाया क्यों ये 100 करोड़? अगर आपको यहीं से डाइवर्ट करना था, आपको वन वे करना था, आप इस सड़क पे जबकि यात्रा और जो अधिक जाम है आपका फाटा कोरकी में है, आप वहां पे क्या करते हैं? ये अभी हम देखते हैं। हम तो सुबह रोज अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, एक एक घंटा जाम पे, इससे 200 मीटर आगे जो बैंड है वहां पे रहते हैं, एक एक घंटा सुबह जाम लगता है। तो वहां तो पुलिस दिखती नहीं हमें, हमने पुलिस को वहां देखा ही नहीं है। पुलिस को हमने इतने खुले चौराहे पे देखा है जहाँ पे न तो जाम की स्थिति है और न ही कोई ऐसी अव्यवस्था रहती है। तो मैं तो लगभग रोज, मैंने तो कल लाइव भी चलाया था जब मैं 1 घंटे परसों बारिश में रहा। वहाँ पे बड़ा सकरा रोड है वहाँ पे, तो वहाँ पुलिस प्रशासन का कोई आदमी दिखता ही नहीं हमें, हमने देखा ही नहीं पुलिस को। और एक एक घंटा हमारे बच्चों की 7:30 का स्कूल होता है तो 8:30-9 बजे तक ये मातृशक्ति सारी बैठे हुए सारे बच्चों को छोड़ने जाते हैं। सबको मालूम है कि 1-1.5 घंटा वहाँ पे 200 मीटर जो यहाँ पे से आगे सड़क है जिसको हम अंधेरा बैंड कहते हैं, नलचरी का बैंड कहते हैं, तो वहाँ बड़ी दुखदायी स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पे न जाने क्या परेशानी है कि इस रूट को देखो, यात्री वाहन का पूरा एरो जो आपने लगा रखा है कि वो यात्री वाहन को जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो पैसेंजर तो आम ड्राइवर तो ऐसा सोचता है कि भाई हम
कहीं नो एंट्री में जा रहे हैं, नो एंट्री में जाते हुए तो ड्राइवर को तो ये है कि ड्राइवर का तो खून सूख जाता है नो एंट्री में जाने के लिए, ऐसा एरो देखने के लिए। तो इस पे हम चाहते हैं शासन प्रशासन से कि ये एरो, ये बोर्ड हटाया जाए यहाँ पे से, और हम इसके लिए विरोध में आए हैं कि ये हटाया जाए। नहीं, अभी मतलब काफी अगर ये लग रहा है कि ये बड़ा शांत तरीके से बैठे हुए हैं, तो शांत तरीके से, क्योंकि वो स्वभाव हमारा शांत है, पर हम शांत है नहीं। ये समझिएगा, अगर रोजी रोटी पर बात आएगी, पिछले साल की यात्रा भी इसी तरह समाप्त की गई, अब की बार भी यात्रा भी समाप्त की गई है। ये देखिएगा, जो भी समझदार हैं वो सीधे पढ़ के वो किस तरह से वो अपना डिसीजन स्वयं लेंगे, लेकिन जिस तरह से ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से इन लोगों का यहाँ से बस यात्रा इनकी ठप हो जाए, इनके कारोबार पे ताला लग जाए, तमाम चीजें। और एक बड़ी बात भी है, यहाँ से लेके और नीचे तक जितने भी व्यवसायी हैं, ये केवल उनके आज घर वाले यहाँ पर हैं। तमाम परिवार और तमाम गांव वाले यहाँ आएंगे तो सैकड़ों की संख्या में होंगे। हम नहीं चाहते कि किसी तरह भी एनएच यहाँ पर बाधित हो या उन तमाम चीजों को किया जाए। ये बड़ी सही बात कही है आपने कि यहीं से 200 मीटर आगे पर ये पूरा जो बैंड है, अंधेरा बैंड जिसको बोलते हैं, वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वहां पर एक गाड़ी निकलने के लिए जगह नहीं है, वहां पर चौड़ीकरण नहीं हुआ। पिछले 2-3 महीने से लगातार इन चीजों के बारे में हम बता रहे हैं। जो ये नीचे भी सड़क जा रही है जिस पर ये बाईपास कर रहे हैं, उसमें अभी पेंटिंग हुई है, उसकी पेंटिंग की गुणवत्ता इतनी खराब है, वो तमाम जगह से टूटी हुई है वो सड़क। तो इन तमाम चीजों को लेकर लगातार संघर्षरत भी रहते हैं। मातृशक्ति भी यहाँ पर है, कुछ बोलना पड़ूगा आपको? क्या बोलना, रोजगार तो ठप है। कम से कम 30 होम स्टे है जो बंद है, ये तो 30 होम स्टे ऐसे हैं कि जो बंद पड़े हुए हैं। लोगों का, हम 40 साल से इसी रोड पे काम कर रहे हैं, अपने बाल बच्चा खुद परिवार पालते हैं, आज वो ठप है। बोला नहीं, पर समझिएगा हमारी आज की इधर आए बेटा, ये देखो एक छोटी सी गुड़िया भी हमारे पास आ रखी है, हमारे साथ आई है। आप देखोगे क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रही है? क्यों आए हैं यहाँ पे? बोल रही कि मेरे दादा ने जो लोन लिया है वो कैसे चुकता होगा। समझिएगा, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है, पर हमारी अर्थव्यवस्था तभी सुदृढ़ हो पाएगी जब ये सड़क, और जो ऐसा नहीं है, हम कहीं भी इस बात का विरोध नहीं कर रहे कि ये होना नहीं चाहिए। जब ट्रैफिक बढ़ेगा तब आप कर लो, लेकिन आज की तारीख में भी आप कर लो। अब देखो यहाँ से जितना भी, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, आप थोड़ा कैमरा उधर लगाइएगा, ये समझ में आएगा सबको कि जो भी देखेगा, ये समझदार जो व्यक्ति होगा वो ये बोर्ड देखेगा और बोर्ड देखते ही वो पलट जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा है। जैसे ये सामने जा रहे, देखिए, किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड लगा हुआ है तो इसलिए कंफ्यूजन में हुआ, जबकि उनको वहां जाना होगा जहां भी जाना होगा। तो तमाम चीजें हैं जिनके बारे में यकीनन हम सबको सोचना होगा। वही उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। जब हम बीच रोड पर बैठा तब पता चलो क्या बनाते बोला? अभी तो हम किनारे है ना, अभी तो हम किनारे बैठे हैं। जब रोड वहाँ बैठा ना, सब गाड़ी मुड़े माथे रही, तब पता चलो तुम तक। हम आत्महत्या भी कर दियो ना अपनी आँख मुँह के लिए, हम उन लोग का लून कन के दूं, या तो हमारा लून दिया और हम निरुको ना गाड़ी। बस हम बहुत परेशान थे सीधना उधर से। गाड़ियां अपने आप मुड़ रही हैं, उनको पता है ना, कोई नहीं बोला जा रहा है, लेकिन वो साइन बोर्ड इनफ है उनको समझने के लिए कि भाई यहाँ से नहीं जाना है ना। वो देखो, वो डर के वो अंदर से इशारे कर रहे कि भाई जी मैं निकलूं ना निकलूं, भाई जी मैं निकलूं ना निकलूं, क्योंकि पुलिस आगे नहीं तो चालान कर जाएगी।